ये जो परिवार में लोग आए हैं ये कर्मों की वजह से आए हैं। तुम्हारा पूर्व जन्म का कर्म आधा बदा करने के लिए तो आप परिवार वाले बड़े खुशी से एक दूसरे का कर्म आधा कर दो, और कर दोगे तो क्या होगा, कर्मों से मुक्ति हो जाएगी। जो कहते हैं ना मुक्ति मोक्ष, तो मुक्ति यानी जो तुम्हारे ऊपर कर्जा है कर्मों का, पैसों का, लेन देन का अदला बदला जो है, यह अदला बदला कर्मों से अदा हो जाता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो मथुरा में बुलाते थे तो कहते थे कि कुछ लोग जिन तुम्हारा लेन देन है वो दूसरे राज्य में जन्म लिए हैं, वो भी यहाँ आते हैं, तो तुम उनको पानी पिला दोगे, वो तुमको पानी पिला दोगे, तो तुम्हारा कर्मों का अदला बदला ख़त्म हो जाएगा। तो ये कर्मों का बदला चुकाने का तरीका है, बाकी सारे तरीके झूठे हैं, कोई तरीका काम का नहीं है। अभी यहाँ पर धरती के ऊपर इतने तरह तरह की शिक्षा दी जा रही है जो कुछ काम की नहीं, और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो शिक्षा दी है वो अथाह है। उनमें से सब मत समझो, एक ही बात समझो जो आपके समझ में आती होगी, वो एक बात समझो और उसको पकड़ लो। जब आप उसको पकड़ लोगे तो बाकी चीज़ें आप ही आप आ जाएगी, उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं। जैसे नम्रता है, आपने नम्रता धारण कर ली तो नम्रता के पीछे पीछे सारे सद्गुण आ जाएंगे। लेकिन आपने अगर क्रोध धारण कर लिया तो उसके पीछे सारे अवगुण आ जाएंगे, एक पीछे सब आ जाते हैं। इसलिए कहा एक सादई सब सादई सब जाए, एक सादई सब सादई। एक साधोगे तो सब मिल जाएगा, सब साधने जाओगे तो एक भी हाथ आने वाला नहीं है। ये सूत्र है, ये जीवन का सूत्र है, और ये सूत्र को समझने के लिए आपको बहुत छोटा बनना पड़ेगा, बहुत छोटा। भूल कर भी अभी आप ये मत समझना कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ। कोई भी व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी मत समझना। ज्ञानी हो गए तो समाप्त हो गए, संसार खत्म हो गया। एक महात्मा थे, उनके एक शिष्य थे। जैसे जैसे महात्मा के पास जाने लगे तो बातें नई नई लगने लगी, तो उनके आकर्षित हो गए, शिष्य उनका आकर्षित हो गया। फिर हर रोज़ जाने लगे, उनसे प्रेम करने लगे। कुछ दिन के बाद महात्माओं ने देखा ये इतने दिन से आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ समझाया, समझ में आ गया। तो ज़रा सी बात समझ में आ गई तो वो समझने लगे कि मैं सब कुछ समझ गया। महात्मा पे जाना बंद कर दिया। वो पूछता था, अरे वो नहीं आता, तो सत्संग बताते थे, वो कहता है कि मेरे को सब कुछ समझ गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि महात्मा की बातें समझने की कोशिश करो। यह धरती जो है यह भूल और भ्रम का देश है।
यहाँ पर अच्छे से अच्छे, ज्ञानी से ज्ञानी, पंडित से पंडित भूल और भ्रम में बह गए, कुछ हाथ नहीं आया। कितनी सस्ती बात है समझाने के लिए बताया कि जो अर्जुन भगवान कृष्ण के पीछे छाया की तरह दौड़ता था, वह भी धोखा खा गया। आज आपके सामने भी दिखाई दे रहा है कि जो लोग बाबा जी के पीछे छाया की तरह दौड़ते थे, उनकी स्थिति क्या है आप देख लो। तो ये अंदर का जो दुश्मन है, ये हर समय पर्दा डालता रहता है और भ्रम में डाल देता है। ये सही है कि ये सही है, ये सही है कि ये सही है, यानी दुविधा पैदा कर देता है। और जब इंसान दुविधा में आ जाता है तब उसे रास्ता सुझाई नहीं देता, वो गलत रास्ते पे आक्रमण करता है। तो सभी भाइयों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनुयायी हो। इतनी बात याद रखो कि आप बाबा जय गुरुदेव महाराज के अनुयायी हो, किसी और के नहीं। बीच में मेरे जैसे कई मिलेंगे, ज्ञान समझाने वाले, भ्रम में डालने वाले, अपनी प्रशंसा करने वाले कई मिलेंगे। तुम्हें उनसे कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ बाबा जय गुरुदेव महाराज से ज़रूरत है। हाँ, सत्संग के रास्ते आदर करो, सम्मान करो, भोजन खिलाओ, पानी पिलाओ, कुछ तकलीफ़ है उसकी तकलीफ़ दूर करो, ये कर सकते हैं। ये पारिवारिक धर्म है, यह जो है ये पारिवारिक धर्म है। पारिवारिक धर्म अलग, राजनीतिक धर्म अलग, सामाजिक धर्म अलग और आध्यात्मिक धर्म अलग। तो आपको धीरे धीरे अध्यात्म धर्म की ओर जाना है। जैसे आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, टुकड़ो जी महाराज ने कहा है, सच्चा धर्म नहीं जाना भाई, तूने सच्चा धर्म नहीं जाना। ये बता रहे हैं कि तुमने सच्चा धर्म नहीं जाना। तो क्या है सच्चा धर्म? कहा कि माथे पे चंदन, तिलक लगावे, माल गले में भारी। माथे पे चंदन है, इधर चंदन है, इधर चंदन है, सभी जगह चंदन के टीके। माथे पे चंदन, तिलक लगावे, माल गले में भारी, बड़ी बड़ी मणियों की। गरीबन की कदर नहीं है, क्या बोलेगा बिहारी। लेकिन जब तक आप गरीबों की कदर नहीं करते, तब तक तुम्हारी ये सारा तिलक, सारा माल, सारा ये सब व्यथा है। और कहा हम कैसे, गेहूं में कंकड़, पेड़े में आटा, दूध में पानी मिलाए। हमारी क्रिया प्रकट कर रहे महात्मा। गेहूं में कंकर, पेड़े में आटा, दूध में पानी मिलाए। मीठी बानी कहकर बेचे, कसम धर्म की खाए। झूठा काम तो करता है, धर्म की कसम खाकर, कसम धर्म की खाए। सरकारी अफसर होके सेवा करना नहीं सीखा,
अर्जदारों से खाता पैसा देश का गौरव खोता। धर्म यह है कि सरकारी अधिकारी को, सरकारी ऑफिसर को आए हुए लोगों की सेवा करनी चाहिए। सरकारी अफसरों के सेवा करना नहीं सीखा, अर्जदारों से खाता पैसा देश का इज्जत गंवाता। खाली पड़ी है भूमि तेरी, गरीबन को नहीं देता। कुछ राज्यों में लोगों के पास में इतनी ज़मीन है कि वो खाली पड़ी है, खाली पड़ी है लेकिन गरीबों को नहीं देते। खाली पड़ी है भूमि तेरी, गरीबन को नहीं देता। देश भिखारी बनाया तूने, देश का गौरव खोता। तो ये धर्मों की बातें हैं कि इनसे अलग रहो। और सच्चा धर्म क्या है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, ये धर्म नहीं है, ये धर्म के उपांग है। तो सच्चा धर्म क्या है सुनो। बेटा जो है वो बेटे के कर्तव्य की पालना करे, पिता जो है वो पिता के धर्म की पालना करे, पत्नी धर्म की पालना करे, पति धर्म की पालना करे। इसका मतलब अपना अपना कर्तव्य, अपने अपने कर्तव्य की पालना करो तो वह है धर्म। और जो पालना करता है उसे कहते हैं धार्मिक। नहीं तो कुछ भी करके मैं धार्मिक हूँ, यह दिखावा हो रहा है, बहुत भारी दिखावा हो रहा है कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ। कुछ नहीं। तो आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपके अंतर में देश के लिए तकलीफ़ होगी तो कहते हैं कि आओ किसके दिल में दर्द भरा है भारत के बेईमानी का। यह जो बेईमानी फैल रही है, ये बेईमानी का किसके अंतर में दर्द है? आओ किसके दिल में दर्द भरा है भारत के बेईमानी का। देते हैं गुरुदेव दवा उस मरीज को होशियारी का। तो क्या दवा देते हैं सुनो। सबसे छोटे बनो, करो कल्याण सभी नर नारी का। छोटे बनो और सबके कल्याण का काम करो कल्याण सभी नर नारी का। इसके खातिर सभी तरीके अजमा लो अख्तियारी का। ये जो बातें भूल गए हम फिर दोहराएंगे, घर घर में आबादी देकर रामराज कहलाएंगे। तो अगर आप धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, बाबा जी के 2 काम प्रमुख हैं। एक धर्म की स्थापना, दूसरा परिवर्तन। 2 कामें हैं और ये दोनों कामें एक साथ नहीं होते, लेकिन इस समय एक साथ होने जा रहे हैं। परिवर्तन करने वाले परिवर्तन करेंगे, धर्म की स्थापना करने वाले धार्मिक करेंगे। और दोनों जो है तो सभी भाई बहुत अच्छी तरह समझो। बाबा जी ने कहा है कि तुम बीच में मत आना। जब कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा तो उनकी टक्कर हो जाएगी तो तुम चटनी की तरह पीसे जाओगे। इसलिए कहा कि तुम बीच में मत आना, किनारे हो जाना। यह अभी मैं खोल करके नहीं बताता, लेकिन आपके पास में बुद्धि दी है मालिक ने, आपके पास में शक्तियाँ दी है, उससे समझ लेना। किनारे हो जाओगे तो बचोगे, बीच में आ जाओ
ना, बाबा जी ने कहा कि बीच में आ गए तो तुम्हारी चटनी हो जाएगी, तो किनारे हो जाना। किनारे हो जाओगे, धर्म की स्थापना करने का काम करना चाहते हैं तो धर्म की बातें सबको समझाओ। परिवर्तन का काम करने वाले परिवर्तन करेंगे, वो अपना अपना काम करेंगे, तुम तुम्हारा काम करो। अगर आपने काम में अपने तरक्की कर दी, नेकी से काम किया, तो काम छोटा नहीं, बहुत बड़ा काम है। तो अगर आप काम करते रहोगे नेकी से, तो तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं, वह तुमको मदद करेगा। ऐसे ही मदद करेगा कि तुम जो कहोगे वो हो जाएगा। आजमाइश करो। मैं इन सारी बातों की आजमाइश कर रहा हूँ। गुरु महाराज बोल देते हैं इशारे पे कि शरण लेने में तेल निकल जाता है। अब तेल निकलना क्या होता है, ये आप अनुभव करोगे तो पता चल जाएगा कि क्या होता है। यानी जब आप दूसरों की सेवा करोगे, सेवा करने में कितनी तकलीफ़ होती है, उसे कहते हैं तेल निकलना। सेवा करने में जो तकलीफ़ होती है उसे कहते हैं तेल निकलना। तो अगर आपने तेल निकाल दिया तो वह प्रभु तुम्हारे लिए 24 घंटे हाजिर रहेगा। कहेगा कि बोलो क्या चाहते हो। तो भाइयों और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में मैंने चलते चलते आपको कुछ बातें बताई। हो सकता है कोई ऐसा भी शब्द निकला होगा जो नहीं कहना चाहिए था, तो आप मुझे छोटा भाई समझ के माफ़ करेंगे, ऐसे आशा करता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। है तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म अरु पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील अरु निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंक राव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर,
अपनी शक्ति बढ़ाने, ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने, सारा भारत रहे सिपाही शत्रु को दहशाने। तुकड़िया दास कहे स्फूर्ति हो सबको भक्ति कराने, विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा, तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, भारत देश हमारा। जय गुरुदेव। विनय करूँ मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे, बिन घृत दीप आरती साजू, दो अखियन मझधारे, भाव सहित नित बैठ जरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनो श्रवण अपने, मन के काज बिसारे, जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुए न्यारे, घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी बीन सुनायो, जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे, विनय करूँ मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे, दाता द्वारे तुम्हारे, मालिक द्वारे तुम्हारे, स्वामी द्वारे तुम्हारे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जागेवरच साखरेचा प्रसाद मिळेल व कोणाकडे जय गुरुदेव। बाहेरून आलेले जे सत्संगी बंधू आहेत, ज्यांच्या जेवणाचा कार्यक्रम बाकी आहे, त्यांच्या जेवणाचा कार्यक्रम जितू सेठ यांच्याकडे करण्यात आलेला आहे, याची नोंद घ्यावी। जय गुरुदेव। पुढचे कार्यक्रम ऐकून घ्या। उद्या रात्री ठीक 7:30 वाजता निसर्डी तालुका मण्णेर या ठिकाणी आदरणीय अण्णासाहेब दादा रात्री ठीक